नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रतलाम सहित पूरे क्षेत्र में घोड़ा रोज यानी कि नीलगाय द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जहां नुकसान से किसान अब काफी त्रस्त हो चुके हैं। रात दिन खेतों पर मेहनत करने के बाद भी नीलगाय किसानों की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, जिससे अन्नदाता को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। घरी परिवार चलाना भी किसान के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसी समस्या को लेकर आज जावरा में नीलगाय भगाओ फसल बचाओ रोजड़ा मुक्त अभियान के तहत किसान बड़ी संख्या में जावरा पहुंचे, जहां पर गीता भवन पर एकत्रित होकर जावरा के मुख्य मार्गों से होते हुए चौपाटी स्थित एसडीएम ऑफिस पर पहुंचे, जहां किसानों द्वारा विरोध जताया गया एवं नारेबाजी की गई, जिसके पश्चात जावरा अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया एवं जल्द से जल्दी नीलगाय से किसानों को निजात दिलाने की मांग की गई। वहीं आए दिन किसानों के साथ ही राहगीर भी नीलगाय से परेशान हो रहे हैं। सड़क पर वाहनों के सामने अचानक से नीलगाय के आने से दुर्घटना बढ़ती जा रही है। किसानों ने बताया कि नीलगाय की वजह से क्षेत्र में लहसुन, गेहूं, चना, मटर आदि रबी सभी फसलें दिन प्रतिदिन नुकसानित हो रही है। इससे समृद्ध सभी छोटे किसान भी परेशान हो चुके हैं। यह पहली बार नहीं है, ऐसा नुकसान पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन विडंबना यह है कि वन विभाग का अमला इस मामले को लेकर कभी संजीदा नजर नहीं आया। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दिया है, क्या मांग रखी? मैं राजेश बरावा, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष। आज किसानों को लेकर घोड़ा रोज जो जंगली सुअर और जो घोड़ा रोज जानवर है, इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में किसान बर्बादी की ओर है। अफीम की फसलें पूरी तरह से खराब हो रही है और नारकोटिक्स विभाग के अलग कानून कायदे अलग चलते हैं। किसान पूरी रात अफीम की खेती की निगरानी कर रहा है। लहसुन, प्याज पूरी फसलें रोंद रहे हैं। किस मुसीबत से किसान अपनी फसल को तैयार करता है महंगे बीज भाव को लगाकर, और जब उसके सामने फसलें रोनते हैं तो किसान की व्यथा आप देख नहीं पाओगे। आज हमने किसानों को लेकर ज्ञापन दिया है। हमने 3-4 बिंदु पे बात करी है, क्योंकि वन विभाग से जब हमारी बात होती है तो वन विभाग वाले बोलते हैं कि 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का प्रावधान है और हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजस्व विभाग की तरफ से हमें जो मौका मुआयना कर पंचनामा पटवारी द्वारा बनाया जाता है वो कार्रवाई नहीं होती, इसलिए किसान उससे वंचित है। हमने राजस्व विभाग में शासन द्वारा जो आदेशित हुआ है कि राजस्व विभाग में आप आवेदन करेंगे तो किसान के मौके पर जांच करके उसको मुआवजा मिलेगा। हम पिछले साल भी 500 किसानों ने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। आज फिर 500 किसानों ने आवेदन दिया है। हम देखते हैं, उन्होंने हमको 8 दिन का समय दिया है। जब तक या तो सरकार मुआवजा दे या फिर सबसे पहले घोड़ा रोज और जंगली सुअर से निजात दिलाए, या तो उनको मारने की परमिशन दे। एक तरफ शासन परमिशन दे चुका मारने की, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी लेवल पर उसकी कोई अमल नहीं हो रही है। ये 2-3 बिंदु को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। आज हमने माननीय अधिकारी से कहा है कि या तो आप समय रहते इस घोड़ा रोज से निजात दिला दे, नहीं तो किसानों को जब सड़क पर उतर जाएगा, क्योंकि जब फसलें रहेगी नहीं, खेत होगा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? फिर गाँव में सड़कों पर उतरेगा और इसके लिए आंदोलन होंगे, और जब बड़ा आंदोलन होगा तो उसके लिए जवाबदार प्रशासन रहेगा। तो इस बात के लिए हमने आज उनको अल्टीमेटम दिया है। वो समय रहते इस पर कार्य करते नहीं तो फिर लगातार आंदोलन के माध्यम से प्रशासन में बैठे लोग और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि वो जगाने काम करेंगे, और नहीं जगह तो फिर किसान अच्छा जगाना जानते हैं। थैंक यू सर। ज्ञापन दिया है, क्या मांग रखी? ये जंगली सुअर और जो नीलगाय घोड़ा रोज जिसको बोलते हैं लोकल हमारे लैंग्वेज में, यहाँ उनके झुंडों से परेशान होकर जो किसानों की फसल वगैरह जो नुकसान होता है, और साथ ही घोड़ा रोज जो आजकल आए दिन जो झुंड सड़क पे जाते हैं, या रात में किसान बाइक वगैरह से जाता है अपने खेत पे जाता है, या खेत पे अकेला होता है, तो उसके साथ भी जो दुर्घटनाएं घटित हो रही है आजकल, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। शासन को हम भी अपने स्तर से प्रस्ताव भेजेंगे कि एक तो जो घोड़ा रोज जिससे दुर्घटना हो रही है उसको प्राकृतिक आपदा में लिया जाए, क्योंकि किसान खेत पे अकेला रहता है और ऐसी स्थिति में झुंड में वो घोड़ा रोज आते हैं और उस पर हमला करते हैं, तो उसको प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। मारने की परमिशन की बात कर रहे हैं? मारने की परमिशन का ऐसा है कि जो प्रावधान होंगे उन प्रावधान का परीक्षण करेंगे, और परीक्षण करने के उपरांत उस पर कुछ कहा जा सकेगा। मारने की परमिशन अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू।